हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल्ड रेडियो। मैं भावना जोशी और आज के पॉडकास्ट में हम फिर से बात करेंगे एक ऐसे त्योहार पर जो सर्दी की विदाई और बसंत के स्वागत का प्रतीक है। पिछले पॉडकास्ट में हमने लोहड़ी के बारे में जाना था और आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति पर। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति कब, कहां और क्यों मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर राशि में सूर्य के प्रवेश को मकर संक्रांति कहते हैं। इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि इस दिन सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। यह त्योहार केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। प्राचीन काल से यह समृद्धि, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक रहा है। पुरानी कहावतों में कहा जाता है कि संक्रांति में दान की हुई चीजें चौगुना होकर वापस आती हैं। इसीलिए इस दिन दान को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। अब क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, तो इस त्योहार के उत्सव भी अनोखे हैं। मकर संक्रांति के उत्सव सभी प्रांतों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और इसके उत्सव के तरीके भी अलग हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या तिल संक्रांति कहते हैं। यहाँ तिल, गुड़ के लड्डू बांटे जाते हैं और आकाश गुलाबी पतंगों से सज जाता है। दिल्ली, हरियाणा में पतंगबाजी की होड़ लग जाती है। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाते हैं। 4 दिनों का यह उत्सव भगवान सूर्य को समर्पित है। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्य पर्व मकर संक्रांति को घुघुतिया त्योहार के नाम से जाना जाता है। घर की महिलाएं रसोई को गोबर, मिट्टी की सहायता से लिपाई पुताई करती हैं। उसके बाद सभी लोग अपने घर के देवता स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करते हैं और दिन के भोजन में घुघुतिया बनाए जाते हैं। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं इसके इतिहास की गहराइयों में, जहां हम बात करेंगे इससे जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने असुर संक्रामासुर का वध किया। क्योंकि संक्रामासुर अंधकार फैलाता था, मकर संक्रांति उसी पर विजय का प्रतीक बनी। एक और पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा नदी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थी। इसलिए इस दिन गंगा सागर में स्नान और दान का विशेष महत्व है। एक कथा यह भी है कि सूर्य देव ने अपने पुत्र शनिदेव और उनकी माता छाया को त्याग दिया था। क्रोधित होकर छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया, जिससे सूर्यदेव पीड़ित हो गए। यमराज, जो कि सूर्यदेव के ही पुत्र हैं, उनकी तपस्या से सूर्यदेव ठीक हुए। फिर वे शनिदेव के घर गए, जहां शनिदेव ने काले तिल से उनका स्वागत किया। इससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनिदेव को मकर राशि दी और कहा कि इस दिन वे मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। यही कारण है कि इस दिन तिल का दान और सेवन महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी और आप मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं, जीवन दर्शन है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में यह त्योहार याद दिलाता है, रुकें, आनंद लें और एक दूसरे से जुड़ें। किसानों की मेहनत का सम्मान करें और पर्यावरण बचाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए पतंग उड़ाएं, तिल गुड़ खाएं और जीवन में नई उड़ान भरें। मैं भावना जोशी
और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।